आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 3 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। हूथीज का इसराइल पर 24 घंटे में तीसरा मिसाइल अटैक। 15 लाख लोगों के शेल्टर्स में छुपने की खबर। गल्फ की हवा हुई गर्म। रेड सी में अंकल सैम को चाहिए था नया अड्डा। मिस्र ने डाला फड्डा, कहा हम नहीं बजाएंगे तुम्हारा ढोल। नहीं मानी सऊदी अरब की भी बात। इजिप्ट के इनकार के बाद अमेरिका ने गल्फ में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रोका, कहा अभी तो फाइट बाकी है। ईरान का नया न्यूक्लियर सिग्नल, पूरा फ्यूल साइकिल चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। इजिप्ट ने खोला राज, सीज फायर की राहें हुई बंद। इसराइल का लालच और अमेरिका का प्रेशर बन रहा रुकावट। और सीरिया से मिली वार्निंग की इसराइल ने उड़ा दी धज्जियां। हथियार खाने पर बरसाए बम। अहमद अल शरा की हिम्मत का निकला दम। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की हाउथीज के ताज़ा हमले के साथ। सुबह सुबह का टाइम था, लोग सो रहे थे, पर एकदम से इसराइल के कब्जे वाले जेरूसलम रीजन और डेड सी वाले इलाके में सायरन्स बजने लगे। और सिर्फ हल्का फुल्का नहीं बल्कि फुल स्केल खौफ का माहौल था। पूरे 1.5 मिलियन लोग यानी 15 लाख लोग नींद में से उछल कर उठ गए। क्यों? क्योंकि यमन से तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल फिर से उड़ी थी। 24 घंटे के अंदर तीसरी बार हूथीज ने इसराइली इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कुल 4 अटैक हुए, एक ड्रोन था, लेकिन मिसाइल के 3 अटैक हुए। इसराइल की आर्मी रेडियो ने यह कंफर्म किया कि यमन से मिसाइल आई है बॉस, और खतरे के सिग्नल मिलते ही डायरेक्ट सायरन बजा दिए गए। आप सुनिए इसमें ट्विस्ट क्या है। येदियोथ एनोथ नाम की एक इसराइली वेबसाइट में, एक मीडिया पोर्टल, एक अखबार जो आप कह लें, उसने लिखा है कि भाई अमेरिका पिछले 2.5 महीने से यमन पे चढ़ाई कर रहा है, पर यमन वाले अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोचिए, अमेरिका और इसराइल मिलके भी यमन को चुप नहीं करा पा रहे, और उधर गजा में रेजिस्टेंस अलग से इसराइल का नुकसान कर रहा है। अगर हम इसे सही लफ्जों में कहें तो अमेरिका और इसराइल दोनों लोग गजा से लेकर यमन तक अभी जूझ रहे हैं। नतीजे साफ नहीं हैं। ये सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं है, ये एक मैसेज है। मिडिल ईस्ट में इसराइल का हर फ्रंट से घेराव हो रहा है, और असली कहानी अभी भी बाकी है। नतीजे जंग के आ नहीं रहे, इतनी आसानी से आते भी नहीं हैं। दोस्तों, यमन से गजा तक रेजिस्टेंस जिंदा है। नींद इसराइल की टूटी है, पर खौफ पूरे रीजन में फैल गया है। ये और बात है कि यमन का भी भारी नुकसान हो रहा है, और जीत उसके लिए भी आसान नहीं है। बढ़ते आगे, यमन ने छोड़ी मिसाइल, इसराइल ने कहा रोक दिया भाई सीन ये है कि आज सुबह सुबह सैटरडे को, शनिचर को, जब लोग चाय बनाने का सोच रहे थे, यमन के हूथीज ने एक और मिसाइल उड़ा दी, सीधी इसराइल के जेरूसलम और साउथ साइड की तरफ। यह खबर तो हमने आपको अभी बताई है, लेकिन अब सुनिए इसराइल का जवाब। इसराइल ने फौरन अपनी आवाम से कहा टेंशन ना लो, हमने एयर डिफेंस से मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है, नीचे गिरा दिया, ज़मीन चूम रही है। कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, यह आईडीएफ की तरफ से क्लेम किया गया। यानी कि मिसाइल आई भी, सायरन भी बजे, लोग उठ भी गए, पर इसराइल के मुताबिक सब अंडर कंट्रोल है, सब चंगा सी। पर भाई 25 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर चौथा अटैक। सायरन बजना ही काफ़ी है टेंशन फैलाने के लिए। और जो मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई उनका तो ठीक है, लेकिन जो सिग्नल गया उसका क्या? कि आपके पास भारी भरकम असला, एडवांस टेक्नोलॉजी, पीछे अमेरिका, और अमेरिका खुद भी लाल सागर में खड़ा हुआ है, बहरे अहमर में हमले कर रहा है यमन के हूथीज पर, और फिर भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं रुक रहा। वो कोई हुकूमत नहीं है, उन्होंने एक हिस्से पर कब्जा किया है यमन के, और अलग हुकूमत कायम की है, और आप उनसे लड़ नहीं पा रहे। दुनिया में आपके हथियार मार्केट की अब जो है उसके बारे में लोग सोचने लगे हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। रेड सी में अमेरिका ने बनाया है एक बड़ा प्लान, लेकिन इजिप्ट ने किया है दूर से सलाम। कहा नहीं दे पाएंगे तुम्हारा साथ, नहीं बढ़ा पाएंगे दोस्ती का हाथ, ये हाथ कटवाने नहीं हमको। तो भाई खबर ये है कि रेड सी का सीन गर्म है। हूथीज मिसाइल बरसा रहे हैं, और अमेरिका को चाहिए एक नया अड्डा, एक ऐसा स्ट्रांग होल्ड जहां से वो सब पे
नज़र रख सके। प्लान था कि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज मिलके एक नया बेस यानी नया अड्डा बनाएं रेड सी के साहिल पर। अब वो कहाँ है? यमन से, सऊदी अरब से भी लगता है, और कहाँ? मिस्र। सऊदी अरब यमन तो करीब है, मिस्र करीब है उधर इसराइल के, तो ये उस तरफ चाहिए था, है ना, मिसाइल अड्डा। तो अमेरिका और गल्फ कंट्रीज ने ये प्लान बनाया था कि उधर मिसाइल अड्डा बन जाए रेड सी के साहिल पर, लेकिन इजिप्ट ने कहा यह खतरनाक गेम है गुरु, हम नहीं खेलने वाले। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इजिप्ट ने सीधा इनकार कर दिया। उधर अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब और यूएई ने भी इजिप्ट से कहा भाई अंकल सैम का साथ दे दे, पर इजिप्ट ने उनको भी घूर के बोला या शेख अपनी अपनी देख, हम अपना देख लेंगे, हादा अमरीकिया कुल्लू खरबान कतीर मुश्किला। इसका साथ देने का मतलब है अपने मुल्क का एक हिस्सा परमानेंटली इसी को दे देना। ये वही इजिप्ट है जो कभी मिडिल ईस्ट के हर इशू में फ्रंट लाइन पे था और अब कह रहा है अपना मुल्क पहले, मिस्री पहले। अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है, गल्फ भी कंफ्यूज्ड है और इजिप्ट कह रहा है रेड सी में बेस बनाना है तो अपने दम पे बनाओ, हम नहीं हिस्सा बनेंगे इस नए चंडू खाने का। यानी रेड सी में मिसाइल से ज्यादा अब डिप्लोमेसी की आग लग रही है और इजिप्ट ने चिंगारी को हवा नहीं दी बल्कि फुल स्टॉप लगा दिया, ठंडा पानी डाल दिया, वो भी निकाल के रेड सी से। चलो कुछ तो अच्छा किया, बढ़ते हैं आगे। अब एक खबर यह है कि इजिप्ट के तेवर दिखाने के बाद अमेरिका ने बहरे अहमर यानी कि लाल सागर यानी कि रेड सी के लिए प्लान बी का ऐलान किया है। अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ना अभी रेड सी से वापस जाएंगे और ना ही छुट्टी मनाएंगे। हेक्सेथ साहब जो अब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन नाम के एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में एक और हफ्ते रुकने को कहा है कि लाला वहीं रुको। और हाँ, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी, विंसन भी ऑलरेडी यहीं रेड सी में मौजूद है, इसी रीजन में। यानी अब गल्फ के पानी में डबल कैरियर शो चल रहा है, दोनों आसपास हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक रीजन में हों, लेकिन ज़रूरत ऐसी है हूतीस के खिलाफ कि होना पड़ेगा। फुल हॉलीवुड लेवल का वॉर सेटअप है, वजह सिंपल है, हूथीस के खिलाफ एक और राउंड फाइट का मूड है। यमन से लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं और अमेरिका कह रहा है हम भी रेडी हैं फुल पावर के साथ। तो हैरी एस ट्रूमैन को मार्च के एंड में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी थी। बोला गया था 1 महीना और रुक जा मेरे यार, और अब 1 हफ्ता और कह दिया गया है। आखिर 1 हफ्ते में अमेरिका को यमन के अंदर किस कामयाबी के मिलने की उम्मीद है, हमें नहीं पता। तो दोस्तों, गल्फ में हवा भी गर्म है और पानी भी, और अब तो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। हुथीस समझें या ना समझें, पेंटागन ने क्लियर कर दिया है कि अभी तो शो शुरू हुआ है। हुथीस पर जबरदस्त हमले अमेरिका के हो रहे हैं और हो सकता है अब और ज़्यादा ज़बरदस्त हमले करने वाला हो अमेरिका। कल रात, आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि कल रात हुदैदा पोर्ट पर फिर से अमेरिका ने हमला किया है और बहुत सी जगह किया है। खैर, बढ़ते हैं आगे और खबर लेते हैं ईरान से। ईरान ने नया न्यूक्लियर दावा किया है और कहा है कि पूरा फ्यूल साइकिल चाहिए भाई, आधा अधूरा नहीं। देखो भाई, ईरान ने फिर से बोल दिया है कि एनपीटी का फाउंडिंग मेंबर हूं मैं, मुझे पूरा न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए और हाँ, इसका हक भी बनता है मेरा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सैटरडे को, शनिचर को, एकदम सीधा सिग्नल कि डील तो हासिल हो सकती है, बस पॉलिटिकल विल और थोड़ी सी ईमानदारी और साफगोई चाहिए। मतलब अमेरिका अगर थोड़ा सा सीधा हो जाए तो बात बन सकती है। यानी ईरान बोल रहा है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे, लेकिन अमन से, बम नहीं बनाएंगे, तुम बस हमें रोकना बंद कर दो। तो भाई, एक तरफ कई कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मिडिल ईस्ट का माहौल गर्म है, दूसरी तरफ ईरान खामोशी से न्यूक्लियर डील की जुगाड़ में लगा है और ये कह रहा है डील विद इन रीच है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ, यकीन दिखाओ। अब बात गजा की और बात सीज फायर की। गजा में ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही, सीज फायर क्यों नहीं हो पा रहा, इसको लेकर इजिप्ट ने राज खोल दिया है। अब सुनो एकदम अंदर की बात आप लोग।
ایک ٹاپ ایجپشین آفیشل نے الاخبار کو بتایا ہے کہ ایجپٹ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ہینڈس اپ ہو گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ سیز فائر کے لیے حماس سے اور زیادہ رعایت حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ پہلے ہی بہت رعایت دے چکا ہے، کھیل کہیں اور خراب کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اصلی پرابلم حماس نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی پولیٹیکل ول ہے، یہ دونوں جنگ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، اگر اس بیان کو صحیح سے سمجھا جائے۔ مصر نے، ایجپٹ نے جو کہا ہے وہ سنیے، اسرائیل امریکن پریشر سے حماس کی سوچ بدلے گی، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ جنگ ملٹری فورس سے نہیں، پولیٹیکل ہمت سے رکتی ہے۔ اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ غزہ سے مکمل واپسی سے منع کر رہا ہے۔ اسے سیکیورٹی بفر زون بھی چاہیے غزہ کی زمین پر۔ حماس سے ٹوٹل ڈس آرممنٹ یعنی کہ سرنڈر بھی مانگ رہا ہے اسرائیل، اور اپنے تمام ہوسٹیجز کی رہائی بھی چاہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ محلے کا کوئی ضدی بدعقل سا بچہ ڈیل کر رہا ہے کہ مینو یہ بھی چاہیے دا، مینو وہ بھی چاہیے دا، مینو سب چاہیے، ہے نا، مینو سب چاہیے دا۔ اب اہم مسئلہ کیا ہے؟ ایجپٹ کے سورسز نے العربیہ کو بتایا ہے کہ اسرائیل پہلے جو ہوسٹیج ڈیل مان گیا تھا، جس ڈیل پر راضی ہو گیا تھا، اب اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے، سمجھے؟ اس سے واپس پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ ابھی اور لمبی چلے گی، یا پھر کسی دن کوئی اصلی پولیٹیکل ول دیکھنے کو ملے گی؟ پتہ نہیں۔ اب بات سیریا کی۔ سیریا کی حکومت نے کل ہی دی تھی وارننگ، اسرائیل نے پھر بھی چھوڑ دی میزائل، کہا رکھ لو اپنی وارننگ، مٹی میں مل گیا رواب کرانتی ویر جولانی کا۔ جمعے کی رات جب دنیا سو رہی تھی، اسرائیل نے سیریا کے ڈمسکس، حاما اور دارا میں پھر سے ہوا میں آگ لگا دی، میزائل داغیں بم گرائے۔ سیرین ایجنسی سنا کے مطابق دمشق کے پاس ایک سویلین کی موت ہو گئی اور حاما میں 4 لوگ زخمی ہو گئے۔ جو خبر ہم نے پڑھی ہے سیریا کی نیوز ایجنسی سنا میں، کیا احمد الشرا نے بھی پڑھی ہے؟ اسرائیل نے خود قبول کیا ہے، ہاں بھائی ہم نے اسٹرائک کی ہے، ملٹری اڈوں پر کی، اینٹی ایئر کرافٹ کیننز، وہ جو ایئر کرافٹ گرانے والی توپیں ہوتی ہیں، کیننز ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے اڑا دی ہیں، اور میزائل انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ ہم نے بنایا ہے۔ بولو کون کیا کر لے گا ہمارا؟ چچا ہمارے ایم ایل اے ہیں، بتاؤ۔ اب اسرائیل کہہ رہا ہے یہ وارننگ ہے، کس کو؟ نئے سیریا کے نئے حکمرانوں کو، نئے نظام کو، جن کو اسرائیل بارڈر پر اپنے لیے خطرہ مانتا ہے۔ اور سنو، اسرائیلی آرمی پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ گرنے کے بعد وہ سیریا کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ویپن سائٹ کو، ہتھیار خانوں کو، ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو سسٹمیٹکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کون؟ اسرائیلی فوج نے یہ کہا ہے۔ کیا سیریا کی طرف سے دی گئی کل ایسکیلیشن کی وارننگ اب خود ایک آگ بن چکی ہے، یا یہ صرف شروعات ہے ایک نئے مڈل ایسٹ وار چیپٹر کی؟ لیکن سوال تو ہمیشہ اٹھیں گے احمد الشرا عرف جولانی کی ہمت پر، وہ ہمت جس کے ذریعے وہ بشار الاسد کو ہٹا کر خود کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن اسرائیل جو ان کی زمینیں قبضہ رہا ہے، روز حملے کر کے دہلا رہا ہے اسرائیل سیریا کو، اس کو لے کر ابھی تک چپ ہے۔ کیا کوئی طاقت اور ہمت دکھا پائیں گے احمد الشرا؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔